हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा डायलेमा है कि जी मर्द हजरात रोते नहीं है। एंड ऑफ द डे यही होता है कि जी मर्द अपने इमोशंस नहीं बता सकता, ना दिखा सकता, ना मर्द रो सकता। हमारे यहाँ रुझान है जी नज़ला हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, हम डॉक्टर के पास, जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं। दांत की तकलीफ है डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हार्ट की तकलीफ है हार्ट की तकलीफ है कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आँख के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब दिमाग की और इमोशंस की है तो व्हाई नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मौफिया मलिक है एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सेशन विद मौफिया मलिक। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन में हर वीक हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ज़बरदस्त गेस्ट और हम बात करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ के हवाले से, क्योंकि फिजिकल हेल्थ पे इतनी बात होती है, फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। उसके साथ साथ हमारी जहनी हालत, हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कोशिश करते हैं हर वीक आप तक ऐसी सेशन लेकर आए, ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आए जो आपकी लाइफ में बेटरमेंट का काम कर सके। आज भी हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल हेल्थ के हवाले से। और आज स्पेसिफिकली मैं अपने इस सेशन में हमारे जो मेल हैं, जो हमारे मर्द हज़रात हैं, उनसे रिलेटेड बात करूंगी, क्योंकि हम हर दफ़ा बात करते हैं ओवरऑल मेंटल हेल्थ की। तो आज मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक करना चाह रही हूँ कि मेल मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारे यहाँ सोसाइटी में स्टिग्मा है मर्द रोता नहीं है जी, मर्द को अपने इमोशंस छुपाने चाहिए, मर्द को अपने जज्बात छुपा के रखने चाहिए। मतलब व्हाई इट्स सो, क्यों हम अपने अंदर के जो मेल एक सोसाइटी है उसमें मेल के ही जज्बातों को दबा रहे हैं ताकि वो अपने अंदर एग्रेशन और वो चीज़ें रखें, और एंड पे वो इस तरह से एग्रेशन फटता है कि हमें खुद समझ नहीं आती हाउ कैन इट हैंडल द सिचुएशन। तो आज हम इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मिस नेहा खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आइए वेलकम करते हैं और जानते हैं हमारे इस सेशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नेहा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच नेहा फॉर योर टाइम। नेहा, अभी मैं बात कर रही थी, हमारी सोसाइटी में कल्चर बन चुका हुआ है, फीमेल्स के तो मसले हैं ही हैं, ठीक है, हमारी जहनी हालत तो खराब होती ही होती है, लेकिन मेरा ख्याल है जेनेरिकली हम सब की होती है, ख्वाह वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन आज के सेशन में मैं थोड़ा सा टारगेट करना चाहूँगी मेल हजरात को। हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा डायलेमा है कि जी मर्द हजरात रोते नहीं हैं। तो ये स्टिग्मा से ही मैं स्टार्ट करूँगी, व्हाई इट्स सो? देखें, कल्चर हम बनाते हैं, कल्चर हमसे ही जनरेट आगे होता है और हम ही आगे उसको जनरेशन टू जनरेशन लेके चलते हैं। तो मर्द होता नहीं, आई थिंक एक काफ़ी पुरानी एक रीत चलती आ रही है जिसको अभी तक हम लेके चल रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ गिविंग अवेयरनेस। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हम बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे यही होता है कि जी मर्द अपने इमोशंस नहीं बता सकता, ना दिखा सकता, ना मर्द रो सकता। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं या हम यहीं पे फुल स्टॉप लगा रहे हैं। अच्छा, क्यों ऐसा है? हमारे बचपन से हमें सिखाया गया है लड़की रो सकती है, लड़की अपने इमोशंस दिखा सकती है, मेल या मर्द अपनी फीमेल घर के सामने या अपनी खवातीन के सामने रो नहीं सकते, अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें नंबर 1 तो ये कि एक हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं। मर्द को एक नाम दिए गए, एक मैस्कुलिन फिगर का, एक माचो मैन का। मर्द जो है वो घर लेके चल रहा है। आप जिस भी घर में चले जाएं, चाहे वो बाप है, चाहे वो भाई है, चाहे वो शौहर है, चाहे वो बेटा है, एक मर्द को ही डोमिनेंट फिगर समझा जाता है। यहाँ पे औरत अगर अकेली रहती है तो उसके लिए एक बड़ा मसला खड़ा हो जाता है कि औरत अकेली रहती है, वो तो अपनी प्रोटेक्टर खुद है ही नहीं। कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बात करूंगी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ है कि मर्द इज द प्रोटेक्टर ऑफ फीमेल्स। तो इस वजह से भी हम कहते हैं कि मर्द को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, उसका टफ होना, रिजिलियंट होना ज़रूरी है, क्योंकि कल्चर हमारा ये कह रहा है, हमारा दीन हमें ये कह रहा है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि जब मर्द एक कमा के लाता है, जब घर पे जब वो पैसे कमा के ला रहा है और घर उसके पैसों से चल रहा है, तो जहाँ मर्द अगर वीक पड़ गया, अगर मर्द अपनी मेंटल इश्यूज को हाईलाइट किया या उसने बताया कि वो इमोशनली किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई, तो वो एक रेड फ्लैग बन जाता है कि ये तो मर्द कमज़ोर है, ये अगर इस तरह कमज़ोर है तो ये बाहर की दुनिया का कैसे सामना करेगा। क्योंकि हमारे मुआशरे में औरत को घर की चीज़ समझा जाता है और मर्द को बाहर की, कि मर्द ने तो बाहर जाके कमाना ही है। तो अगर वो अपनी वीकनेसेस शो कर रहा है तो लोग तो उसको वैसे ही खा जाएंगे बाहर। तो ये चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं। और मेरा ख्याल है ये इस तरह से नहीं है कि हम जो कहते हैं
कि यार नहीं मेल्स बाहर ही जाएं, अपना एग्रेशन नहीं दिखाना, मतलब उनके अंदर भी इमोशंस हैं, उन्हें भी कंसल्टेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। बल्कि नेहा मुझे बताएं, मेल्स के लिए स्पेशली मैं पूछना चाहूँगी, जो हमारे मर्द हजरात हैं, ऐसी कौन सी अलार्मिंग सिचुएशंस हैं जिसमें जो सिम्टम्स हैं या जो क्राइटेरिया है जिससे हमें पता चल सके कि हम अपना जो मेंटली स्ट्रेस है उसको बॉर्डर लाइन से क्रॉस कर रहे हैं, अब वी नीड कंसल्टेशन या मुझे अपने आप को बेहतर करने की किसी तरह से ज़रूरत है? देखिए, जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं या मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, इसकी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। इट्स नॉट ओनली वन, पूरा एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें जो हम फॉलो घर में बैठ के घर की औरतें भी कर सकती हैं, मतलब सिर्फ मर्दों का तो चले हैं, मर्द को अवेयर होना चाहिए कि जहाँ पे उसकी एक फुल स्टॉप, एक वो लेवल तक आ गया तो वहाँ से आगे उसको कंसल्टेशन लेनी है। लेकिन औरतें क्योंकि घर में होती हैं, औरतें जहाँ शौहरों के लिए खाना बनाती हैं, जहाँ बेटों के लिए खाना बनाती हैं, वहाँ उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखना जरूरी है। इसमें पहली चीज़ तो ये कि जब आपको लगे कि मर्द बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बिला वजह गुस्सा कर रहा है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें जब ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं और जब आपको लगे कि ये दिनों में नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीना नहीं, ये तकरीबन 4 to 6 मंथ तक प्रोलॉन्ग कर लिए, तो इसका मतलब कि अब जो है वो पानी सर से गुजर चुका है और कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। दूसरी चीज़ ये कि जब मर्द ज़्यादा घर ना आए, जब एक टाइम है ना, आपकी 9 to 5 जॉब है या 8 आवर्स का आपका जॉब का एक पैटर्न होता है, एक रूटीन होती है, अगर मर्द ज़्यादा घर नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम घर से है। और अगर घर से वो दफ्तर नहीं जा रहा या अपने काम पे नहीं जा रहा तो इसका मतलब प्रॉब्लम बाहर, कोई ट्रिगर ऐसा है जो उसको तंग कर रहा है, जो वो नहीं बता पा रहा। वो घर में भी हो सकता है, वो बाहर भी हो सकता है। फिर वो चीज़ें जो वो रोज़मर्रा की रूटीन में करता हो लेकिन अब उसने आहिस्ता आहिस्ता करनी छोड़ती हूँ, जैसे कि दोस्तों में बैठना, सोशलाइज करना, बाहर जाना, फैमिली को टाइम देना, ये चीज़ें अगर आपको लगे कि कम होना शुरू हो गई हैं तो देन इट्स अ ट्रिगर पॉइंट कि कुछ समथिंग इज रॉन्ग। अकेले रहना, अगर अकेले बंदा पहले अकेला नहीं रहता था, पहले सोशलाइज करता था, एक्सट्रोवर्ट था, लेकिन अब वो तन्हाई पसंद हो गया, आइसोलेट करना शुरू कर दिया उसने अपने आप को, बिल्कुल अकेला रहता है, ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड करता है, सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है लेकिन लोगों की मौजूदगी में वो अनकंफर्टेबल फील करता है, तो ये भी एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है कि वो अकेला क्यों रह रहा है। हो सकता है कि सोशली उसने कोई चीज़ ऐसी फेस की हो जो उसको ट्रिगर कर रही है। इसके अलावा भूख कम होना या भूख का बहुत ज़्यादा लगना, नींद की कमी या नींद का बहुत ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो आप डेली रूटीन में जो कर सकते हैं। और एक जो बड़ा एक सेट क्राइटेरिया वो ये कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर अगर ये चीज़ें आपको लग रहा है कि ये परसिस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सुसाइडल आइडिएशन। यस, जहाँ पे सुसाइडल आइडिएशन की बात आ जाए, मर्द अगर ज़रूरत से ज़्यादा ये कह रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो बेहतर है या मैं मर जाऊँ तो बेहतर है, मर्द कभी भी ये बात कहता नहीं है। अगर उसने ये कहा है और 2 से 3 बार, 3 से 4 बार ये रिपीट कर रहा है तो इट मीन समथिंग इज अलार्मिंग। तो देन यू हैव टू एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और क्रूशियल भी है हमारे इर्द-गिर्द, ना सिर्फ मेल्स बल्कि फीमेल्स की भी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने घर में देख रहे हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, किसी में भी आपको ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो मेरा ख्याल है आप लोगों को थोड़ा सा इसको रीएवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, कंसल्टेशन की ज़रूरत है। अच्छा नेहा, ठीक है, हमें सिम्टम्स का आइडिया हो गया, अब एक बात करते हैं कि हमारे यहाँ रुझान है जी, नज़ला हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, हम डॉक्टर के पास, जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं। अगर जो इलामात आपने बताए हैं ये इलामात हो जाएं तो फिर जी हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, हम तो पागल हैं। तो ये इस सिचुएशन में फिर हमने क्या करना है? देखिए, ये टाबू भी तो हमने बनाया है। आप दांत की तकलीफ है, दांत की तकलीफ के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हार्ट की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आँख के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब दिमाग की और इमोशंस की है तो व्हाई नॉट अ साइकोलॉजिस्ट? यस, व्हाई नॉट अ साइकियाट्रिस्ट? क्वेश्चन भी है आप लोगों से, व्हाई नॉट अ साइकियाट्रिस्ट? जिस चीज की तकलीफ है, अगर दांत की तकलीफ है तो कोई बंदा कार्डियोलॉजिस्ट के पास तो नहीं जाएगा। बिल्कुल। जब हम उनके पास जाने से नहीं शर्माते तो फिर हम साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से क्यों शर्माते हैं? वेरी ट्रू। ये चीज हमने, ये टैबूज हमने बनाए और हमें ही ब्रेक करना है इसको। बिल्कुल। आप ठीक है, आप ओपनली कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, कुछ लोग नहीं कंफर्टेबल फील करते, आप मत खुलेआम ऐलान करके जाएं कि मैं थेरेपी ले रहा हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप थेरेपी ले रहे हैं तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। बिल्कुल
बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमें भी इतनी हम स्टोरीज सुनते हैं, इतना हम करते हैं, इतने लोगों को हम हेल्प आउट करते हैं कि हमारा भी एक एग्जॉशन की पीक आ जाती है कि जिसमें हमें भी थेरेपी की जरूरत पड़ती है। वेंटिलेशन की जरूरत सबको है। वेंटिलेशन कतार से सबको चाहिए। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि कोई बुरी बात या गलत बात नहीं है अगर किसी को भी जहनी तौर पे किसी किस्म का स्ट्रेस या जहनी दबाव आ रहा है तो आप प्रोफेशनल कंसल्टेशन लें। वही बात आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हमें दिल का मसला होता है, हम दिल के डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हमें वो मसला होता है ना साइकोलॉजी का, हम साइकोलॉजी वाले डॉक्टर के पास नहीं जाते, ना साइकेट्रिस्ट के ना साइकोलॉजिस्ट के। हम कहते हैं जनरल फिजिशियन ही कोई गोली शोली दे दे, हम उससे सही हो जाए, हालांकि वो आपको मजीद चीजें खराब करने की तरफ लेकर और जा हम जनरल फिजिशियंस के पास वाकई हम जाते हैं, बिल्कुल। तो इस तरह का मसला है, कोई डिप्रेशन हो रहा है या नींद वो आपको एपिमोल दे देंगे, लोग से गोलियां दे देंगे और हम कहेंगे जी बस हमने खा ली तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नो, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे हमें अवेयरनेस की जरूरत है, बल्कि मैं चाहूंगी मिस नेहा बल्कि हमें ये भी बताएं कुछ ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज, वो मेल हो फीमेल हो, मतलब हम सब की मेंटल हेल्थ के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम डेली बेस पे हम अपने आप को वेंटिलेट कर सकें। वैसे तो जो आपने सिचुएशन बताई वो मैं आप लोगों को भी क्लियर कर दूं, अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है वो अलार्मिंग सिचुएशन है, उसे आप कहें कि घर में बैठ के ट्रीट कर लें तो नहीं, उसके लिए आपको कंसल्टेशन की जरूरत है। लेकिन बिल्कुल माइनर सा जहाँ से ये इनिशिएटिव हो रहा है तो हम उस इनिशिएटिव को घर में किस तरह से बिल्कुल हम ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये कि अपनी डाइट का ख्याल रखें, जो चीजें आप खा रहे हैं उसमें आप मिनरल्स विटामिन कोशिश करें कि कैल्शियम और विटामिन डी, अभी ये लेटेस्ट एक रिसर्च है कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से भी डिप्रेशन एंजाइटी चीजें होती हैं। सो विटामिन डी कैल्शियम जो दूध दही में बहुत ज़्यादा शामिल होती है, अगर दूध दही आप नहीं खाते हैं, नहीं लोगों को पसंद, तो टैबलेट्स मिलती हैं, आपके इंजेक्शंस मिलते हैं, आप उसके थ्रू ज़रूर कंज्यूम करें, वो जनरल फिजिशियन ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कैसे करना है। डाइट आपकी बैलेंस होनी चाहिए, एक्सरसाइज ज़रूर करें, एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे तो आप वॉक कर लें, खाना खाने के बाद 10 मिनट 20 मिनट की वॉक करें, आप बाकी फ्रेश फील करते हैं। एक वो जो दिमाग पे गुबार चढ़ा हुआ होता है ना, वो निकल जाता है। आई नो इनिशिएट करना मुश्किल होता है, मैं खुद भी जॉब करती हूँ, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि जब आप एक दफ़ा हिम्मत करें बहुत बेहतर आप फील करते हैं। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपके सारे बॉडी के टॉक्सिन्स जो हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो एक्सरसाइज के थ्रू निकल रही है। देन थर्डली आप ये कर सकते हैं कि आप अगर वैसे एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ एक्सरसाइजेस ऑनलाइन भी मौजूद है, जैसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग है। डीप ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नहीं भी कोई बीमारी, आपको नहीं भी कोई प्रॉब्लम, आप बेशक उठते बैठते चलते फिरते आप डीप ब्रीदिंग वैसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, वो रोजमर्रा की जो मल्टीटास्किंग हम कर रहे होते हैं उसमें आपको एक फ्लो देती है, एक डायरेक्शन देती है जिंदगी में कि आपने कैसे लेके चलना है चीजों को। उसके अलावा जो है आप फैमिली और फ्रेंड्स से जरूर बात करें। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो नहीं इतना ट्रस्ट करते, लोगों में इतना नहीं कन्फाइड करते, लेकिन आई बिलीव ये गलत है। अगर आप नहीं भी करते, इट्स ओके, इंट्रोवर्ट नहीं करते, देन डू सीक थेरेपी। एग्जैक्टली, आप ना लें 10 सेशन, आप ना लें 12 सेशन, आप 2-3 सेशन भी लें, यू विल फील राइट। एग्जैक्टली, क्योंकि वेंट आउट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप वेंट आउट नहीं करेंगे, और वेंट आउट में सिर्फ ये नहीं कि बातचीत के जरिए, रोना भी जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ वेंटिंग आउट। एग्जैक्टली, मतलब ये जो हमारे यहाँ एक टैबू है ना कि रोना नहीं, आंसू बाहर नहीं निकालने, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। वो चाहे मेल है फीमेल है या कोई भी है, अगर आपका बहुत से लोग वेंट आउट करते ही थ्रू क्राइंग हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि यार हम आंसू निकलेंगे हमारे। अब देखिए, आप खुशी में भी तो आंसू निकलते हैं, आप वो किसी तरह से वेंट कर रहे होते हैं। तो ये दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि जो हमारे यहाँ एक अल्टीमेटली टैबू है जी मर्द ने रोना नहीं, ऐसा नहीं है, मर्द भी रो सकते हैं, वो इंसान है। सिगरेट पीते हैं, उसकी तरफ भी जाते हैं, वो चीजें गलत है और वो आपकी अपनी सेहत के लिए बहुत अलार्मिंग है। तो ये मर्द भी सेंसिटिव होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं, लेकिन ये जो हमने अपना एनवायरमेंटल एक कोड बांध दिया है अपने मर्दों के इर्द गिर्द, दिस इज रियली रॉन्ग। अगर कोई रो रहा है, उसको बजाय कहने की हाय तुम क्यों रो रहे हो, उसको रिलैक्स करें, इट्स ओके, कुछ नहीं होता। क्योंकि हम सबके इमोशंस हैं, मेरे इमोशंस हैं, मैं भी रोती हूँ, आपके इमोशंस हैं, सबके इमोशंस हैं। हमने इन इमोशंस को इन अ राइट वे, एक सही डायरेक्शन में निकालना है। मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय हम इधर उधर की चीजों को लेकर चलें। नहीं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच करके नेहा, आपने इतनी अच्छी मेरे साथ बात की, क्योंकि इस चीज पे हम बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। लेकिन आप देखें
ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, इक्वेलिटी का फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ हम बाकी सारी चीज़ों में आज़ादी और इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ में भी बहुत ज़रूरी है इक्वेलिटी। ज़रूरी नहीं है सिर्फ इक्वेलिटी जॉब्स की हद तक है, घर की हद तक है, नहीं, आपकी ज़हनी हालत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि लास्ट में चाहूँगी कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी और टिप जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। मैं बस ये कहूँगी कि मेंटल हेल्थ की हम बात तो करते हैं, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं। Yes. हम ठीक है, हम टीवी शोज भी करेंगे, हम पॉडकास्ट भी बनाएंगे, हम अवेयरनेस कैंपेन्स भी करेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो आपके दफ्तर हैं, जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री है पूरी, आपकी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे आप कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट या वेलबींग काउंसलर जो वो ऑन बोर्ड नहीं होना चाहिए इस तरह की जगहों पे। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी कि जब तक नहीं होगा आपको अवेयरनेस कैसे चलेगा, यहाँ पे पता कैसे चलेगा? वो फिर कॉन्फिडेंशियलिटी के इश्यूज आ जाते हैं कि आपका जो साइकोलॉजिस्ट है या आपका थेरेपिस्ट जो है वो आपका कोलीग नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर एक बाउंड्री के अंदर रहते हुए अगर आप वो चीज़ करें तो आई डोंट थिंक सो कि कॉन्फिडेंशियलिटी के इश्यूज आते हैं। आजकल बहुत प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन अब इमर्ज हो रहे हैं जो कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ जो अपने आप को लिंक करते हैं, जो कि स्पेसिफिकली है ही मेंटल हेल्थ बिल्कुल के उससे ना, कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इमोशनली एग्जॉस्टेड है, किसी को बर्नआउट हो रहा है, किसी को वैसे ही किसी की मोटिवेशन काम में इतनी नहीं है जितनी पहले थी, तो वो जो छोटे छोटे सेटअप्स हैं वो हेल्प आउट करते हैं। बिल्कुल। तो ये इस तरह की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हम वाकई उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें अपने दफातर में, अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में, अपनी हर काम की जगह पे हम ये चीज लेके आए और काउंसलर्स को, थेरेपिस्ट को हम हायर करें इस चीज के लिए। एग्जैक्टली। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट, मर्द के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने अंदर झांके। Yes. हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन निकालें कि जिस दिन वो अपने अंदर झांकें कि उनके अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि इग्नोर कर दिया जाता है। दोस्तों के साथ बैठ गए, गप्पे मार ली, फैमिली के साथ बैठ गए, टाइम गुजार लिया, उसमें उन्होंने कभी अभी थोड़ा सा पहले मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉर्पोरेट सेशन दिया था, ये मेंटल हेल्थ के ऊपर, वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर। आप बिलीव करें मर्दों की मेजॉरिटी वहाँ पे ज्यादा थी, क्योंकि वो चीज उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। एंड व्हेन आई आस्क्ड देम कि हाउ डू यू फील या व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड यू, दे वर क्लूलेस। उनको नहीं पता था कि उन्होंने जवाब कैसे देना। वेरी नाइस। तो ये जो है, ये चीज बहुत मैटर करती है। प्लीज सिट डाउन विद योर इमोशंस, एक्सेप्ट व्हाट यू आर फीलिंग एंड एम्ब्रेस इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट। Exactly, very nice. Thank you so much, Neha. It was a really nice session with you, क्योंकि it's really important and need of our कि obviously हम वर्क प्लेस पे भी हैं, लेकिन हमें सिखाया नहीं जाता कि आपने वर्क प्लेस पे भी अपने इमोशंस को कंट्रोल किस तरह से करना है। तो मेरा ख्याल है आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर इमोशंस, और स्पेशली अगर आपको कोई इशू है तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। देयर इज नो टैबू अबाउट दिस कि भाई आपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आना है तो आप पागल हैं। हम खुद जाते हैं, इवन हम लोग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन बट इफ वी वांट दैट सेशन तो हम भी ले सकते हैं। तो ये नॉर्मल है अपना कैथारसिस करना, अपना वेंटिलेट करना। तो थैंक यू सो मच। आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू। इंशाल्लाह विल बैक विद अ न्यू सेशन। थैंक यू सो मच Neha for your time, and thank you so much all of you. Thank you. Allah Hafiz.